कभी आपने महसूस किया है कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है और आप वहीं के वहीं खड़े हो? इंस्टाग्राम खोलो, लोग सक्सेस दिखा रहे हैं। यूट्यूब खोलो, लोग ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों से बात करो, सब आगे निकल गए। और दिल से एक ही आवाज आती है, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे क्यों हूँ? अगर ये सवाल आपके मन में आता है तो आज कृष्ण खुद आपको इसका जवाब देंगे। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हमारे पास कम है, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरों के पास ज्यादा है। तुलना, कंपैरिजन, यही वो जहर है जो मन की शांति खा जाता है। अर्जुन ने भी यही गलती की थी, वो खुद को दूसरों से तौल रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा धर्म तुम्हारा है, दूसरों का नहीं। हर इंसान की लाइफ अलग है। बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर बढ़ता है, ऊपर कुछ दिखता ही नहीं, फिर अचानक कुछ ही महीनों में 80 फीट तक चला जाता है। लोगों को लगता है ये अचानक हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है, तैयारी 5 साल से चल रही थी। शायद आपका समय अभी जमीन के अंदर जड़ें मजबूत करने का है। आप लोगों की हाईलाइट रील देख रहे हो और अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, माया में मत फंसो, जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। महाभारत में एक समय ऐसा आया जब अर्जुन भी रुक गया था। उसे लगा मैं नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण ने कहा, खड़े हो जाओ, ये तुम्हारी लड़ाई है। आज कृष्ण आपसे भी यही कह रहे हैं, दूसरों को मत देखो, आगे बढ़ते जाओ। आपको लगता है आप पीछे हो, लेकिन आप अंदर से मजबूत हो रहे हो, धैर्य सीख रहे हो, संघर्ष सीख रहे हो, सहनशीलता सीख रहे हो। ये स्किल्स बाद में काम आती हैं। कोई 25 में सफल होता है, कोई 40 में, कोई 60 में। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि सब एक ही समय पर सफल होंगे। दूसरों को देखकर जलना छोड़ दो, उनके लिए खुश होना सीखो, मन हल्का होगा। कृष्ण कहते हैं, मैं देर कर सकता हूँ, अंधेर नहीं। तुम्हारा समय आएगा, सही समय पर। आप पीछे नहीं हो, आप तैयार हो रहे हो। हे अर्जुन, दूसरों की गति मत देखो, अपनी दिशा देखो। धीरे चलो पर सही चलो। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा दुनिया देखती रह जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप पीछे हैं, तो याद रखिए, कृष्ण आपको रोक नहीं रहे, तैयार कर रहे हैं। तुलना छोड़ो, कर्म करो और कृष्ण पर भरोसा रखो।